हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज का हमारा लेक्चर कवर करेगा जहां पर हम कैपेसिटर के कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे और वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो अगर कैपेसिटर को देखा जाए तो वो रियल लाइफ में कुछ इस तरीके से दिखाई दिया जाता है, जो कि आप मार्केट प्लेसेस से जो खरीदते हैं या आप अपने घर में जो पंखे होते हैं उनमें देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। उन पर उनकी स्पेसिफिकेशंस भी लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर इसका लिखा हुआ है 47 माइक्रोफैरड। तो ये मैंने पिछली वीडियो में कवर की थी यूनिट्स, जहां पर मैंने बताया था कि जो 1 फैरड होता है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है रियल लाइफ में आप देख पाए, क्योंकि उसका साइज बहुत कंसिडरेबली बहुत लार्ज होता है। तो 47 माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड, कुछ इसी तरीके के मार्केट प्लेसेस में आपको कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। तो अगर कैपेसिटेंस देखी जाए किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर की, तो वो क्यों ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि ज्यादा लार्ज कैपेसिटेंस के आइसोलेटेड कंडक्टर्स आपको क्यों नहीं मिल सकते। तो अगर आप देखें तो हम जानते हैं जो कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर होता है उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। और आप एक बात जानते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। तो अगर चार्ज ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये बात आप देख सकते हैं। पोटेंशियल हाई होगा तो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत हाई हो जाएगा। और अगर किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई हो गया तो जो सराउंडिंग मीडियम है उसका कोई ना कोई ब्रेकडाउन रीजन भी होगा, यानी कि जो आसपास के एटम्स और मॉलिक्यूल्स है सराउंडिंग में वो आयनाइज हो जाएंगे। यानी कि जो इंसुलेशन का एक पॉइंट है, यानी कि जहां तक इंसुलेशन कर सकता है एयर या कोई भी मीडियम जिसमें आपका कंडक्टर रखा है, वो टूटेगा और कंडक्शन शुरू हो जाएगा। एक ऐसा भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जहां पर सराउंडिंग मीडियम में चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लीक हो जाएगा। और अगर एयर के लिए आप देखें तो ये जो ब्रेकडाउन रीजन होता है ये होता है अराउंड 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, है ना। तो ये बात देखने लायक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो एयर का जो ब्रेकडाउन रीजन है वो भी टूट जाएगा, यानी कि ब्रेकडाउन रीजन आ जाएगा जहां पर आपका इंसुलेशन खत्म हो जाएगा और जो चार्ज है वो लीक हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक लिमिट लगा देता है कंडक्टर की कैपेसिटेंस पर। और अगर आप एक सिंगल कंडक्टर लेना चाहें लार्ज कैपेसिटेंस का, तो वो इतना लार्ज साइज का बनेगा, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो साइज पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब आप अगर बात समझे कि अगर कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर की बात करें तो यहां पर आप प्रिंसिपल सबसे पहले समझिए, प्रिंसिपल क्या होता है कैपेसिटर का, यानी कि वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो समझिए, देखिए, आप एक चार्ज मेटल प्लेट लीजिए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। सपोज ये एक प्लेट है ए और इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक इसके पास आप ले आइए न्यूट्रल प्लेट बी। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, बी पर कोई चार्ज नहीं है। तो आप जानते हैं इंडक्शन होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। और चार्ज किस तरीके से इंड्यूस होगा, जो क्लोजर एंड है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो फार्दर एंड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात आप जानते हैं। तो जो ये चार्ज इंड्यूस होगा इसके कारण जो प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज है इस साइड, ये ए पर पोटेंशियल घटाना चाहेगा, जबकि जो दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज है वो पोटेंशियल बढ़ाना चाहेगा ए को, ए पर। लेकिन हम जानते हैं जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लोजर है इस प्लेट ए के, तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट डिक्रीज ही होगा, नेट नेट अमाउंट पोटेंशियल का ए पर डिक्रीज होगा। और अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा ए पर,
स्मॉल अमाउंट से, तो कैपेसिटेंस स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज होगा, क्योंकि आप जानते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एंड Q इज इक्वल टू CV। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू Q बाई C, दैट इज पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ये बात आप समझ रहे हैं। अगर अब हम एक काम करें और B के जो पॉजिटिव साइड, इस साइड वाला को अगर हम अर्थ कर दें, तो देखिए क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिमूव हो जाएगा। देखिए समझिए, ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। और जब आप देख रहे हैं कि जब बी को आपने अर्थ किया है तो नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो इससे क्या होगा, जो नेट अमाउंट है नेगेटिव, देखिए नेगेटिव क्या कर रहा था, यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा था, लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में ही डिक्रीज कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज था, वो इफेक्ट क्या डाल रहा था, इंक्रीज कर रहा था। लेकिन हमने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ही हटा दिया, तो नेगेटिव चार्ज अब क्या करेगा, एक अच्छे खासे अमाउंट में पोटेंशियल यहाँ पर डिक्रीज करेगा, तो कैपेसिटेंस इसका खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो आप देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर is considerably increased when we place an earthed connected conductor near it। यानी कि कैपेसिटर क्या है, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है टू कंडक्टर्स। इसको आप डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, ये कैपेसिटर की एक डेफिनेशन आ जाती है, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटेड मीडियम। यानी कि इनके बीच में इंसुलेटेड मीडियम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है, कंडक्टिंग मीडियम नहीं होना चाहिए, दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर अरेंजमेंट पूछे कि दो कंडक्टर्स किस तरीके के हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक तो कंडक्टर ही है सिंपल जो चार्ज कंडक्टर है, और दूसरा अर्थ कनेक्टर कंडक्टर है। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, एक पर तो आपने सिंपल चार्ज दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या है, इसको आपने अर्थ कर रखा है, यानी कि एक कंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज और इट इज नेगेटिवली चार्ज, एंड द सेकंड वन इज द अर्थड कंडक्टर, दैट इज आपने इसको अर्थ किया हुआ है। अगर आपको पिक्टोरियल वे देखना चाहें कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कैपेसिटर का, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ये कैपेसिटर का सिंबल है एक तरीके से, आप ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर कैपेसिटेंस फिक्स्ड है तो आप इस तरीके से शो करेंगे, और अगर कैपेसिटेंस वेरिएबल है तो आप इसको इस तरीके से शो करेंगे। वेरिएबल का मतलब क्या है, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर चीजों के साथ चेंज हो रही है, तो यानी कि ये वाला आपका वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए है और ये फिक्स्ड के लिए है। और ये बात आपको वैसे भी याद रखनी है, वेरिएबल जब भी आप लगाएंगे तो किसी भी सिंबल के ऊपर आप इस तरीके से लगा देंगे तो वो वेरिएबल शो करेगा। जैसे कि इस तरीके से रेजिस्टेंस को शो करते हैं, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर कैपेसिटेंस कोई पूछे कि कैसे आप एक कैपेसिटर की निकालेंगे, तो वो क्या होगा, Q बाई V। यहाँ पर Q क्या होगा, किसी एक पर चार्ज, यानी कि चार्ज ऑन ईदर कंडक्टर डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। क्योंकि यहाँ पर ए बी के बीच में भी तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट इज VA माइनस VB। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पर यूज करेंगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकल के आएगा।
तो ये था आज की वीडियो में, जहां पर हमने कैपेसिटर के प्रिंसिपल को और कैपेसिटर के कंसेप्ट को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझेंगे, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहां से आपके न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट बनते हैं और ये डेरिवेशन भी काफी पूछा जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।